कौम के नाम पर मैंने जो सजा पाई है, मुझे फक्र है ये सुन्नत आबाई है। शहर से लेकर संसद तक अपनी कौम के लिए हक की आवाज बुलंद करने वाले सपा सांसद डॉक्टर बर्क के लिए एक लफ्ज पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लोगों के दिलों में डॉक्टर बर्क ऐसे बस गए थे कि उनके इंतकाल के बाद पूरी दुनिया ने बुधवार को इसकी झलक देखी। संभल ही नहीं, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम व सपा के कद्दावर नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ऐसी ही शख्सियत थे। उनके एक लफ्ज पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। शहर ने कई बवाल झेले हैं। जब भी शहर में कोई बवाल होता था तो अफसर अमन कायम करने में विफल हो जाते थे, तब उन्हें डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क याद आते थे। डॉक्टर बर्क शहर में अमन कायम रखने के लिए ताउम्र हर मौके पर मोर्चा संभालते रहे हैं। साल 2017 में ताजिया निकालने को लेकर बवाल होने पर तत्कालीन सीओ कमलेश्वर विक्टोरिया व कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मौके पर भी डॉक्टर बर्क ने मोर्चा संभालते हुए मामले को निपटाया था और कई अन्य मौकों पर भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अहम भूमिका निभाई और ताउम्र शहर में अमन कायम रखने की पैरवी की। बुधवार को डॉक्टर बर्क के जनाजे को हसनपुर मार्ग स्थित हिंदूपुरा खेड़ा पर रखा गया। डॉक्टर बर्क के जनाजे में शामिल होने के लिए संभल ही नहीं बल्कि मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, बुलंदशहर व पश्चिमी यूपी के सभी जनपदों के साथ अन्य राज्यों से भी तमाम लोग पहुंचे। सगीर पैलेस से कब्रिस्तान व हसनपुर मार्ग पर नखासा चौराहे से लेकर कब्रिस्तान तक हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। सड़क के साथ ही कोई ऐसा घर नहीं था जिसकी छतों पर लोगों की भीड़ नहीं हो। स्थायी लोगों की माने तो डॉक्टर बर्क के दफीने में 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। मेरे किरदार पर धब्बा नहीं है आज तक, ये मेरा कमाल नहीं, मेरे हक की रहनुमाई है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद बुधवार को शहर के सगीर पैलेस से डॉक्टर बर्क के जनाजे को उठाने से पहले उनके बेटे ममलुकुर रहमान बर्क ने लाउड स्पीकर थामा और कहा कि अगर किसी भी शख्स से डॉक्टर बर्क ने कुछ लिया हो तो वो बता दे, वहां देने को तैयार है। लेकिन वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने हाथ हिलाकर इनकार कर दिया। हजारों की भीड़ में एक भी शख्स ऐसा नहीं निकला जो डॉक्टर बर्क के किरदार पर उंगली उठा सके। डॉक्टर बर्क इस्लाम के उसूलों पर जीते थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान केला देवी पर सभा आयोजित हुई थी। सभा के बाद शिवपाल यादव समेत अन्य नेता मंदिर पहुंचे थे, लेकिन सपा के प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मंदिर जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे इस्लाम के उसूलों को मानते हैं, इसलिए वे मंदिर नहीं जाएंगे। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर भी सांसद ने कहा था कि वह कभी चंदा नहीं देंगे क्योंकि वे इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम के जो उसूल हैं उसके एतबार से चंदा नहीं दे सकते। सांसद डॉक्टर बर्क ने पूर्व में तैनात रहे एसपी से फोन पर कोई बात कही थी जिसको एसपी ने गंभीरता से नहीं लिया था, जिस पर वह एसपी से नाराज हो गए थे। कलेक्ट्रेट पर एक बैठक में शामिल होने के बाद डीएम और एसपी कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े थे। डीएम ने सांसद से बात की, उसके बाद एसपी ने उनसे कार्यालय में चलने को कहा। तभी डॉक्टर बर्क ने एसपी से कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता। एसपी की गलती मानने के बाद भी सांसद उनके दफ्तर में नहीं गए और डीएम के पास बैठकर नाश्ता किया और वापस लौट आए थे। ऐसी ही शख्सियत थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।